औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों और बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक तारीखी वाक़या बयान करूँगा जो हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी के साथ मंसूब है, और इसी वाक़े में ख़ानदान और खून की पहचान भी मैं आपको बयान करूँगा। मेरे अज़ीज़ भाइयों, बहुत ही खूबसूरत वाक़या है कि उम्मीद है आप आज के इस वाक़े से अपने दिलों को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज भाइयों, हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह का दरबार लगा हुआ था। दरबार में हजारों अफराद शरीक थे, जिसमें औलिया भी थे, कुतुब और अब्दाल जैसे भी बहुत सारे अफराद मौजूद थे। तो सुल्तान महमूद ने सबको मुखातब किया और करके कहने लगा कि कोई ऐसा शख्स है जो मुझे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की जियारत करा सके। मेरे अजीज भाइयों, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के बारे में यकीनन आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि वो अल्लाह पाक की वो हस्ती है जो पता नहीं कब से जिंदा है, और वो लोगों की रहनुमाई के लिए आते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है और उनकी उम्र क्या है। तो मेरे अजीज भाइयों, जब महमूद गज़नवी ने सबको ये कहा कि कोई है जो मुझे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की जियारत करा सके, तो सभी दरबार में खामोश रहे। लेकिन उसी दरबार में बैठा एक गरीब देहाती दिखने वाला शख्स खड़ा हुआ और कहा, हजरत मैं जियारत करा सकता हूँ। उसकी बात सुन के सुल्तान महमूद ने पूछा कि तुम्हारी शराइत क्या है। तो अर्ज करने लगा, मैं 6 माह दरिया के किनारे चिल्ला काटना चाहता हूँ, तो फिर उसके बाद ही मैं आपको हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की जियारत करा सकूंगा। लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ, तो मेरे घर का खर्चा आपको उठाना होगा। सुल्तान महमूद गज़नवी ने सब शराइत सुनी और मंजूर कर ली, और उस शख्स को चिल्ला काटने के लिए भेज दिया गया, और घर का खर्चा 6 माह के लिए बादशाह के जिम्मे हो गया। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान ने उस शख्स को दरबार में दोबारा तलब किया और पूछा, तो देहाती कहने लगा, हजूर 6 माह मजीद लगेंगे, वज़ाइफ उल्टे हो गए हैं, लिहाजा मजीद 6 माह मुझे चिल्ले काटने के लिए दिए जाएं और मेरे घर के खर्चे का जुम्मा भी उठाया जाए। सुल्तान ने फिर उसकी शराइत को मंजूर किया और उसी तरह उस शख्स को चिल्ला काटने भेज दिया, और उसके घर का खर्च सुल्तान महमूद गज़नवी के जिम्मे हो गया। और दोबारा 6 माह के बाद, यानी पहले 6 माह और उसके बाद फिर 6 माह, 1 साल मुकम्मल हो गया। तो फिर उस शख्स को बादशाह के दरबार में पेश किया गया। तो बादशाह सलामत कहने लगा, बताओ मेरे काम का क्या हुआ। तो ये बात सुन के देहाती कहने लगा, ऐ बादशाह सलामत, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कहाँ मैं गुनहगार और कहाँ हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। ऐ बादशाह सलामत, मैंने आपको झूठ कहा था, झूठ बोला था, उसकी वजह मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था और बच्चे भूख से मर रहे थे, इसीलिए मैं ऐसा करने पर मजबूर हुआ। सुल्तान महमूद गज़नवी ने सब बातें सुनी और सुनकर अपने एक वजीर को खड़ा किया और उससे कहने लगा, ऐ वजीर बताओ इस शख्स की सजा क्या है। वजीर कहने लगा, सर इस शख्स ने बादशाह सलामत के साथ झूठ बोला है, लिहाजा इसका गला काट दिया जाए। दरबार में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग भी तशरीफ फरमा थे। उन्होंने उस वजीर की बात सुनी तो सुन के कहने लगे, बादशाह सलामत, इस वजीर ने बिल्कुल ठीक कहा है। तो बादशाह ने एक दूसरे वजीर से पूछा, आप बताओ इस ऐसे शख्स की सजा क्या होगी। तो वो कहने लगा, बादशाह सलामत, जिस शख्स ने बादशाह के साथ धोखाधड़ी की है, उसका गला ना काटा जाए बल्कि उसे कुत्तों के आगे डाला जाए, ताकि ये जलीलो ख्वार और तकलीफ से मरे। इसे मरने में कुछ वक्त तो लगेगा। दरबार में बैठे उसी नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने जब ये बात सुनी तो कहने लगे, बादशाह सलामत, ये वजीर भी बिल्कुल ठीक कह रहा है।
उसके बाद सबसे आखिर में सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने प्यारे गुलाम अय्याज से पूछा, अय्याज तुम क्या कहते हो? तो अय्याज कहने लगा, बादशाह सलामत, आपकी बादशाही से 1 साल एक गरीब के बच्चे पलते रहे, आपके खजाने में कोई कमी नहीं हुई और ना ही उसके झूठ से आपकी शान में कोई फर्क पड़ा। अगर आप मेरी बात माने तो इसे माफ कर दें, अगर इसे कत्ल कर दिया गया तो इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अय्याज की ये बात भी उन बुजुर्गों ने सुनी और सुनकर कहने लगे, अय्याज बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छा, अब ये देखिए कि सुल्तान महमूद गजनवी सभी की बातें सुन रहा और सुनने के बाद उसने उस बुजुर्ग को बुलाया और कहने लगा, आपने मेरे हर वजीर के फैसले को दुरुस्त कहा, उसकी वजह जरा मुझे भी समझाई जाए। तो वो बुजुर्ग नूरानी चेहरे वाले कहने लगे, बादशाह सलामत, पहले नंबर पर जिस वजीर ने कहा कि इसका गला काटा जाए तो वो कौम का कसाई है और कसाई का काम है गले काटना। उसने अपना खानदानी रंग दिखाया। गलती उसकी नहीं आपकी है कि आपने एक कसाई को वजीर बना लिया। और उसके बाद कहने लगे कि दूसरा वजीर आपका जिसने कहा था इसे कुत्तों के आगे डाला जाए, उस वजीर का वालिद बादशाहों के कुत्ते नहलाया करता था और कुत्तों से शिकार भी खेलता था, उसका काम ही कुत्तों का शिकार है, तो उसने अपने खानदान का तारफ करवाया। आपकी गलती है कि एक ऐसे शख्स को वजारत दी जहां ऐसे लोग वजीर हो, वहां लोगों ने भूख से ही मरना है। और तीसरा, अय्याज ने जो फैसला किया, तो सुल्तान महमूद गजनवी सुनो, अय्याज एक सैयद ज़ादा है। सैयद की शान ये है कि सैयद अपना सारा खानदान करबला में ज़िबा करा देता है, लेकिन बदला लेने का कभी भी नहीं सोचता। सुल्तान महमूद गजनवी अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और अय्याज को मुखातब करके कहता है, अय्याज तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सैयद ज़ादे हो? तो अय्याज कहता है, आज तक किसी को भी इस बात का इल्म ना था कि अय्याज सैयद ज़ादा है, लेकिन आज इन बाबा जी ने मेरा राज खोला है, तो आज मैं भी एक राज खोल देता हूँ। ऐ बादशाह सलामत, ये बाबा कोई आम हस्ती नहीं है, यही हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, इस आज वाले वाक्य में जो हमें सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन बात पता चली कि अगर कोई बंदा रहम करता है तो वो अपने हस्ब नसब की वजह से भी कर सकता है। मेरे अजीज भाइयों, हर बंदा गलत नहीं होता, या हर बंदा सही नहीं होता, लेकिन ये देखिए कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सिर्फ उनके वजीरों के फैसलों की वजह से उनका खानदान पहचाना और पहचान कर बादशाह सलामत के आगे रख दिया। मेरे अजीज भाइयों, अगर वजीर सही होंगे, वो मशवरा सही देंगे और अल्लाह पाक से डरेंगे, तो यकीनन मुल्क तरक्की करेगा। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी, हमारे वतन को भी सलामत रखे और हर किस्म की बुरी नजर से बचा के रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।